नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस हथेली के माध्यम से आज फिर हम चर्चा करेंगे शनि रेखा, भाग्य की रेखा व धन रेखा के बारे में। शनि रेखा हमारे जीवन में क्यों इतना अहम रोल प्ले करती है तथा शनि को कर्म का कारक कहा गया है। बिना मेहनत के शनि कुछ देते नहीं है और कई व्यक्तियों के हाथों में दर्शकों भाग्य रेखा नहीं होती है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनका भाग्य नहीं है। शनि कर्म के आधार पर व्यक्ति का भाग्य जागृत करते हैं। तो आज पूरी चर्चा हम इस भाग्य रेखा के बारे में करेंगे। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही यदि आप भी अपनी कुंडली व हस्त रेखा का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आप जो ये हथेली देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनकी भाग्य की रेखा यहाँ से इस प्रकार यहाँ तक चली। तो जब किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा थोड़ी सी शुरुआती दौर में गोलाई लिए या हल्की सी टेढ़ी सी चलती है तो ऐसा व्यक्तियों का भाग्य बचपना स्ट्रगल में गुजरता है। परंतु इसी के साथ ये भाग्य की रेखा यहाँ से एकदम क्लियर पतली सी एकदम सुंदर भाग्य रेखा यहाँ रुक गई है और यहाँ पर यह मस्तिष्क रेखा टच हो रही है। तो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ तक और यहाँ तक, यानी कि ऐसा व्यक्ति 36 साल 14 वर्ष की आयु से 36 साल का ये जो टाइम पीरियड है, ऐसा व्यक्ति का भाग्य बहुत बुलंद होता है। किस्मत इनका साथ देती है, भाग्य इनका साथ देता है। परंतु यह शनि रेखा यहाँ पर रुक सी गई है और एक ओवरलैपिंग के तहत आगे इस रेखा को एक माइंड लाइन में से निकलने वाली रेखा ने काटा है। तत्पश्चात इसके यह वापस गुरु पर्वत की ओर देख रही है। तो यह जो टाइम पीरियड है अप्रोक्स 36 के 38, यानी कि यह जो 36 से 38 वर्ष की आयु है, इस आयु में व्यक्ति को बहुत बड़ा लॉस होना तय है। इस समय व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देगा और व्यक्ति को धन की हानि, मुसीबत या किसी भी प्रकार से एक घटना होना निश्चित रूप से तय है। परंतु जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा रुकने के बाद आगे फिर चल जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपने कर्मों के बलबूते पर ऐसा व्यक्ति सक्सेस हो जाता है, क्योंकि भाग्य की रेखा ने फिर गुरु पर्वत को देखा है। और जब कोई भाग्य रेखा शनि पर्वत के यहाँ से मुड़ती हुई गुरु पर्वत तक चली जाए तो ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में बहुत भाग्यशाली हो जाता है। फिर इसमें यह कहा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र की ओर रुख करता है और उसमें सक्सेस होता है, या ऐसा व्यक्ति 36 से 38 वर्ष के बाद इनकी कहीं ना कहीं एक बड़ी जॉब लगना, सरकारी और उसमें उच्च पद मिलना, ऐसी यह रेखा इंडिकेट करती है। वहीं इसी भाग्य रेखा में से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दो शनि पर्वत पर खड़ी रेखा दिख रही है। तो जब मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि शनि पर्वत पर खड़ी रेखाएं व्यक्ति को बुढ़ापे में भी धन का सहारा बनती है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर खड़ी रेखाएं हों, निश्चित तौर पर उनका बुढ़ापा बहुत सुखद व्यतीत होता है तथा ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में भी धन के स्रोत उसके चालू रहते हैं, वह आय उसकी आती रहती है और धन कमाने के रास्ते ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं बुढ़ापे में भी खोज ही लेता है और उनको धन की आय उनको होती रहती है। अब दर्शकों, इनके हाथ पे यह जो शनि का माउंट है, इस पर्वत पर देखिए आप क्लियर, इनके हाथ पे एक ये यहाँ पर काला तिल नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों कि कई ज्योतिषाचार्य इस तिल को बहुत अच्छा मानते हैं और कई इसको बहुत बुरा फल यह तिल देता है। परंतु दर्शकों, मेरे देखने में यह आया है कि मैंने जिन जिन व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर काला तिल देखा है तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव अवश्य मिलता है। यानी कि शनि पर्वत पर बनने वाला काला तिल व्यक्ति को सब कुछ होने के बावजूद भी यह व्यक्ति अंदर से खाली होता है। शनि को दर्शकों न्याय का कारक कहा गया, कर्म का कारक कहा गया है, परंतु शनि अकेला होता है।
इसे अंधेरा पसंद होता है, यह लंगड़ा होता है और यह वृद्धावस्था का इसका स्वरूप होता है। शनि को एकांतवास बहुत प्रिय होता है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर काला तिल होगा वो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एकांत प्रिय होता है। अकेला रहना उसको बहुत अच्छा लगता है। दुनियादारी से हटकर कटकर ऐसा व्यक्ति जीवन व्यतीत करने लगता है तथा उसके मन में एक वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है। शनि पर्वत पर काला तिल व्यक्ति के पास धन दौलत होने के बावजूद भी वह अंदर से खाली रहेगा, यह 100% सत्य बात है। क्योंकि जिन व्यक्तियों के हाथ में मैंने शनि पर्वत पर काला तिल देखा है उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनको अंदर से खालीपन लगता है और उनको सुख की कमी रहती है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर तिल हो काला तो यह शुभ परिणाम नहीं देता है। अब दर्शकों बात होती है कि जब मैं लोगों से मिलता हूं तो लोग कहते हैं कि आप भाग्य की रेखा के बारे में ही बात करते हैं, जिन व्यक्ति के हाथ में भाग्य की रेखा नहीं होती तो उनका क्या भाग्य नहीं होता। देखिए दर्शकों, शनि को हम कर्म का कारक कहते हैं। यह अनंत काल तक शनि हमारे कर्मों का फल देता है। प्रारब्ध में पूर्व जन्म में जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं उनके हाथ में भाग्य की रेखा का निर्माण होता है और यदि वह इस जीवन में भी अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो यह रेखा स्वतः ही नष्ट होने लगती है या इस रेखा में इस प्रकार की रेखाएं आने लगती है, यानी कि कार्य में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। अब जिन व्यक्ति के हाथ में भाग्य की रेखा नहीं होती तो उनका भाग्य नहीं होता ऐसा नहीं दर्शकों, कर्म प्रधान है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा और यदि वह मेहनत नहीं करेगा तो यह शनि की रेखा मिट जाएगी। वह यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य की रेखा या किस्मत की रेखा, धन की रेखा या शनि रेखा न हो, वह ऐसा व्यक्ति कर्म करे, वह उसके प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म में उसने कुछ ऐसे सत्कर्म करे हैं जिसके कारण वह इस जन्म में भी धन लाभ कमाता है, नाम कमाता है, समाज में उसका वर्चस्व होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शनि कभी किसी को छोड़ते नहीं है, वह कर्मों का फल निश्चित रूप से देते हैं। तो जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होंगे वह व्यक्ति इस जन्म में 18, 19, 20, 22, 24 वर्ष तक लाइफ सेट कर लेता है और जो व्यक्ति अभी भी जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके कर्मों का ही उनको फल प्राप्त हो रहा है और यह सत्य बात है। इसलिए दर्शकों, व्यक्ति को सत्कर्म करना चाहिए, न्याय के रास्ते पे चलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, दुख छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति धन कमाने के बावजूद भी छल कपट करता है तो शनि पूरी तरह से व्यक्ति को बर्बाद करने का दायित्व रखते हैं। तो दर्शकों, यदि भाग्य रेखा आपके हाथ में है तो आप कर्म करें और नहीं है तो भी दर्शकों आप कर्म करें, क्योंकि कर्म से विधि का विधान पलटा जा सकता है और शनि को कर्म का कारक कहा गया है। जिन व्यक्ति के हाथ में शनि अच्छा होता है, भाग्य की रेखा अच्छी होती है या कुंडली में अच्छी शनि की पोजीशन हो, प्लेसमेंट हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनता है। जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खरबपति, अरबपति व्यक्ति है उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि एक अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, जिसके कारण आज व्यक्ति इतना अरबों खरबों का मालिक बनता है। तो बिना शनि के 9 ग्रहों में किसी ग्रह में ताकत नहीं है कि जो शनि के मुकाबले व्यक्ति को धन दे दे। तो शनि को ठीक करने के लिए दर्शकों एकमात्र उपाय है कि आप दीन दुखी गरीब व्यक्तियों की सेवा करें तथा जीवन में किसी के साथ भी छल कपट व धोखा न करें। इस प्रकार शनि आपका बढ़िया हो जाएगा और यह आपको स्वतः अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। तो दर्शकों, बात हुई आज इस हथेली में भाग्य रेखा के बारे में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें व यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।